होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्यारे प्रेक्षकों, अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर के वचन लेकर आए हैं। जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार। कुछ समय के लिए हम एक खास विषय के ऊपर विचार करेंगे। हमारा विषय है नया आकाश और नई पृथ्वी। साधारणतया सब लोग नई चीज़ों को चाहते हैं, अपना जीवन भी नया हो जाए, हमेशा नई नई चीज़ें मिलती रहें, ये सबका विचार है, सबकी इच्छा है। ये जानकर आपको अचंभा लगता होगा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में नबियों के द्वारा ये लिखा हुआ है कि ईश्वर सबको अपनी सृष्टि को नया करने वाला है। यशायाह नबी के अध्याय 65 और 66 अध्यायों में हम देखते हैं ये घोषणा करते हुए नबी को, ईश्वर प्रभु सब कुछ नया बनाने वाला है। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि का जो विवरण है उसके बारे में पहले सोचें। जब ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसमें की सब वस्तुओं की रचना की और छठे दिन में आदम हव्वा या मानव जाति की भी सृष्टि की, सबके ऊपर निगाह करके प्रभु ने कहा अच्छा है। हम जान सकते हैं कि सृष्टि के समय सब कुछ अच्छा था, भूमि सुंदर था और आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा था। लेकिन जल्दी ही स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने पाप किया, विद्रोही होकर ईश्वर के विरोध में बातें करने लगी। और वैसे ही कुछ ही समय बाद शैतान के बहकावे में आकर आदम हव्वा भी, यानी आदि पुरुष और आदि स्त्री, उन्होंने भी पाप किया, ईश्वर के नियमों को तोड़ा। तो जब पाप ने सृष्टि में प्रवेश किया, सृष्टि बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि हम आज देखते हैं कि इस दुनिया में कई प्रकार की बुराइयां, कई प्रकार के विपत्तियां देखने को मिलती है। हम क्या कहें, ईश्वर की प्रतिक्रिया इस बात पर यह था कि ईश्वर सारी सृष्टि को पुनः नया करेंगे। सृष्टि का नवीनीकरण प्रभु ने निश्चित किया। तो इस कारण नबियों ने कहा प्रभु सब कुछ नया करेगा। वैसे ही प्रकाशित वाक्य में, जो कि बाइबल की अंतिम पुस्तक है, उसके अध्याय 21 में हम देखते हैं कि दर्शक ने, जो कि प्रभु का दास यूहन्ना था, एक नया आकाश और नई पृथ्वी को
देखा। प्रेरित पौलुस भी कुरिन्थियों की पत्री में लिखते हैं कि जब कभी कोई प्रभु यीशु में आते हैं तब वो नई सृष्टि बन जाती है, पुरानी बातें चली जाती है और सब कुछ नई हो जाती है। पतरस भी अपनी दूसरी पत्री में विश्वासियों के लिए लिखते हैं कि सारे विश्वासी नया आकाश और नई पृथ्वी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हम देखते हैं प्रभु के लोग प्रभु के वचन को आधार बनाते हुए आशा लगा के बैठे हैं कि सब कुछ नया हो जाएगा। तो अचंभे की बात नहीं है कि विश्व में सारे मनुष्य नया बनना चाहते हैं और नयापन आए ये चाहते हैं। ईश्वर जब सृष्टि को नया करेगा उसमें क्या क्या नया हो जाएगा उसके बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहले प्रकृति, सृष्टि में जो पेड़ पौधे हैं, जंतु जानवर हैं, नदी पहाड़ है, सब कुछ नए हो जाएंगे क्योंकि पाप के कारण सृष्टि में इतनी गड़बड़ी आई है कि केवल मनुष्य नहीं सब कुछ बिगड़ गई है। तो इस सृष्टि की नवीनीकरण करने में प्रभु को सब कुछ नया करना पड़ेगा। ये भौतिक संसार भी हमें विश्वास करना है नया हो जाएगा। अब जो वर्तमान आकाश और पृथ्वी है वो पुराना हो जाएगा और उसके जगह इसी का नवीनीकरण होगा और एक नया आकाश और नई पृथ्वी बन जाएगी। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, जैसे कि वातावरण के संबंध में कुछ दैविक आपत्ति कहलाने वाली विपत्तियां नहीं होंगी, सब कुछ ठीक ठाक और जैसे हम चाहते हैं, जैसे प्रभु चाहता है वैसे ही होगा। जब पृथ्वी का नवीनीकरण होगा पृथ्वी में सत्ता भी बदल जाएगा। आज हम देखते हैं कि पृथ्वी के सत्ताधारी शासकगण बिगड़े हुए हैं। ज़्यादातर जो शासक है, अधिकारी है, ईश्वर को मानते नहीं हैं, ईश्वर के विरोध में काम करते हैं, ईश्वर की इच्छा को मानते नहीं हैं, ईश्वर के विरोध में भी कानून बनाते हैं और कार्य करते हैं। वे खुद अपने आप को अधिकारी समझते हैं, जबकि ईश्वर सर्वाधिकारी और शेष अधिकारी, ईश्वर के अधीनता में काम करने वाले दास अपने आप को समझे तो वही सही होगा। अब हमें जानना चाहिए कि जब सृष्टि का नवीनीकरण होगा उसमें सत्ता का परिवर्तन भी होगा। जो ईश्वर को मानते नहीं हैं उनको दूर करके उनके जगह में ईश्वर खुद राज्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह को मसीहा कहने का तात्पर्य है कि राजाओं के राजा बनकर नई सृष्टि के ऊपर राज्य करने के लिए ईश्वर ने प्रभु यीशु को अभिषेक करके राजा बनाया है, राजा ठहराया है। यीशु का राज्य होगा नया आकाश और नई पृथ्वी में। और कुरिन्थियों में हम देखते हैं कि वो नया राज्य अभी उसका आरंभ और उद्घाटन हो गया है। नया आकाश और नई पृथ्वी जब पूरा हो जाएगा तब उसमें एक नया शासन भी होगा, ईश्वर का राज्य होगा। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर रहेगा और प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु की अधीनता में अधिकारी बनकर उनके साथ राज्य करेंगे। और एक तीसरा बिंदु है कि कानून नियम बदल जाएंगे, बदल दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल सरकार भी क्या करती है, ऐसे नियमों को बनाते हैं जो कि ना मानव के लिए कल्याणकारी है, ना ईश्वर के लिए महिमा के कारण है। लेकिन जब नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी उसमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार सारे नियम कानून रहेंगे। केवल कानून नियम बनाए नहीं जाएंगे, उसका ठीक से पालन भी होगा, क्योंकि ईश्वर का राज्य होगा और शैतान उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन नियमों का, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो नियम है, उनका पालन करने के लिए ईश्वर के लोग जो है उनके हृदय परिवर्तित हो जाएंगे, ताकि ईश्वर के नियमों का पालन करना उनको अच्छा लगेगा। और ये भी नहीं है, वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया जब नई हो जाएगी, मनुष्यों का भी नवीनीकरण की जरूरत है। मनुष्य कैसे नया हो जाएगा? एक नई सृष्टि की जरूरत पड़ेगी। प्रभु मनुष्यों के जीवन में, व्यक्तित्व में
ऐसे गहराई का कार्य करेगा कि मनुष्य नया जन्म प्राप्त करके एकदम नए हो जाएंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रभु अपने लोगों को नया दिल, नया हृदय देगा, नया मन देगा, वो नवीनीकरण होगा। प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय एक दिन निकोदेमुस नामक एक गुरु आया था। उनके साथ बातचीत के दौरान प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर के राज्य में मतलब नया आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए हर इंसान को नया जन्म पाना है। जो नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं वो व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति का नया जन्म कैसे हो सकता है, ये सवाल है हमारे सामने। उसके लिए ईश्वर ने योजना बनाई है। मनुष्य का नया जन्म कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। प्रभु यीशु ने जरूर कहा कि जब तक नया जन्म नहीं होता तब तक स्वर्ग के राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म ऐसा कार्य नहीं है जो कि मनुष्य खुद स्वयं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य पाप के कारण मरा हुआ है, अधर्मों के कारण आत्मिक रूप से मुर्दा है, और किसी भी मनुष्य के अंदर ऐसी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो मेहनत करके अपने आप को नया जीवन प्रदान करे, अपने अंदर नया जीवन उत्पन्न करे। कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर कर सकता है और ईश्वर तैयार है। उसके लिए सृष्टिकर्ता ईश्वर ने योजना बनाई है, और उस योजना है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता। जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार पाने के लिए इच्छुक होकर आता है, तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कार्य करता है कि एक नया जीवन उसके अंदर अंकुरित हो जाता है, और वो नया जीवन उसके जीवन में कार्य करेगा, और पूर्ण रूप से वो व्यक्ति नया हो जाएगा। उनका दिल नया हो जाएगा, उनकी इच्छाएं नई हो जाएंगी, उनका मन नया हो जाएगा, उनका सोच विचार नया हो जाएगा। पूर्ण रूप से ऐसा व्यक्ति नया हो जाते हैं। प्रभु उसके जीवन में ऐसा कार्य करते हैं कि एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। वही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है। प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाकर ऐसा प्रबंध किया है कि यीशु पर विश्वास करने वाले जितने भी हो उनको पापों से क्षमा मिले, और पवित्र आत्मा साथ में कार्य करते हैं कि विश्वास करने वाले के अंदर जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि जीवन नया हो जाता है, और ये नया हो जाने का कार्य बराबर चलता रहता है, और प्रभु यीशु के आगमन तक ये नवीनीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी, और प्रभु यीशु के आगमन के साथ पूर्ण रूप से मानव जाति नवीनीकृत हो जाएगी। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया बनना चाहते हैं, उनके लिए कर्तव्य क्या है? पहले प्रभु यीशु के बारे में सुने, समझे, और अपने बारे में ये अंगीकार करे कि मैं पापी हूँ, मेरा जन्म पाप में हुआ, मेरे अंदर पाप का स्वभाव है, पाप मेरे अंदर वास करता है, मैं जो अच्छा कार्य करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, जो बुरा कार्य मैं करना नहीं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। ईश्वर के सामने आकर अपनी कमियों को, पापों को, हर दुष्कर्म को स्वीकार करे, ये पहला कदम है। दूसरा कदम है ये समझना कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर आपके लिए, पापी के लिए क्या किया। प्रभु यीशु का जीवन पाप रहित जीवन था, लेकिन कलवरी के क्रूस पर रक्त बहाकर प्रभु यीशु एक बलि हो गया, पाप बलि, प्रायश्चित बलि, कोप शमन बलि, जिसके द्वारा जितने भी विश्वास करते हैं उनको पापों से क्षमा मिलती है। और तीसरी बात, जो कोई ऐसा विश्वास करते हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा गहराई में काम करता है, और उनका जीवन उस पल नया हो जाता है। और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु यीशु के चेला बनकर ऐसा व्यक्ति रहेंगे, वही नया जीवन है। नया आकाश और नई पृथ्वी पूर्ण रूप से आने वाला है, उसके लिए तैयारी अभी करना है, ताकि जब प्रभु यीशु दोबारा आएगा, नया आकाश और नई पृथ्वी पूर्ण रूप से आ जाएगा, तब उसमें हम प्रवेश कर पाएंगे और अनंत काल तक रहेंगे। आप सबको इस नए
आकाश और नई पृथ्वी में प्रभु के साथ रहने के लिए स्वागत करते हुए, प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हुए मैं अपने वक्तव्य से विराम लेता हूँ। प्रभु की महिमा हो। मेरे भाइयों बहनों, अभी तक हमने सुना है कि नया जन्म के बारे में। ये आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है राज्य करने के लिए। हम सभी को नया आकाश और नया पृथ्वी बनाने वाले हैं, जहां हमेशा वो पाप नहीं रहेंगे, जिस राज्य में प्रभु यीशु मसीह राज्य करने वाले हैं। लेकिन मेरा भाइयों बहनों, क्या आप वो राज्य में भागीदार बनना चाहते हैं? क्या वो राज्य में जो शासन करने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह का शासन का नीचे, क्या आप वो जो आनंद लेना चाहते हैं? लेकिन मेरा भाइयों बहनों, हमको एक काम करना पड़ेगा। वचन में लिखा है, जब तक हम नया जन्म नहीं लेंगे तब तक प्रभु के राज्य में हम भागीदार नहीं हो सकते। वो प्रभु यीशु मसीह का जो नया राज्य है उसमें हम वो भागीदार नहीं बन सकते हैं। और वचन में ये लिखा है, आवश्यक है कि नया जन्म लेना अवश्य है। इसलिए मेरा भाइयों बहनों, और प्रभु यीशु मसीह और हम सभी से प्यार करते हैं, इसलिए ये जो सुसमाचार को हमारे तक लेकर आए, ताकि हम नया जन्म प्राप्त करके और प्रभु के राज्य में वारिस होने के लिए, क्या आप वो आनंद उठाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं? आप जहां भी है, अगर नया जन्म प्राप्त नहीं हुए, जैसे हमने वचन में सुन रहे थे कि केवल विश्वास करने से नया जन्म हम प्राप्त कर सकते हैं। केवल ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे लिए उसकी अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी कृपा है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की कृपा को अनुभव करें और महसूस करें। प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में स्वीकारें और अपनाएं, ताकि हम नया जन्म प्राप्त करेंगे और प्रभु के नया राज्य में हम भी वारिस होकर प्रभु की जो आशीषों में हम भी आनंद पाएंगे। आइए हम जहां भी हैं, आपके साथ हम प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के द्वारा आपको साथ देने के लिए हम तैयार हैं। और हमारी ये प्रार्थना में आप जुड़िए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आप आने वाले दिनों में आप आने वाले हैं प्रभु जी राज्य करने को। प्रभु जी, आप ही शासन करने वाले हैं, क्योंकि आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन प्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपका राज्य में हम भी भागीदार होना है। आपका राज्य में हम भी प्रभु जी आपके शासनों के नीचे हम भी जीना है प्रभु जी, जीना चाहते हैं। लेकिन प्रभु जी, हमने देखा है कि जब तक नया जन्म नहीं लेंगे तब तक आपका राज्य में हम वारिस नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रभु जी, खास करके हमारे जो भाई बहन लोग, जो लोग अभी भी नया जन्म नहीं लिए, वो नया जन्म प्राप्त करने का इच्छुक है प्रभु जी, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जहां भी है, जो भी उनके जीवन में रुकावटें हैं, जो भी पाप अभी तक बसा हुआ है प्रभु जी, वो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आप ही सहायता कीजिए प्रभु जी। जो भी हमारे भाई बहन लोग प्रभु जी नया जन्म प्राप्त करके आने वाले दिनों में आपके जो अनंत जीवन में, अनंत राज्य में हम भी वारिस होकर आपकी वायदों के वारिस बनने के लिए, आपके आशीषों से वारिस बनने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। एक बार ये वचन के लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे, कर्म से उद्धार है क्या। आज हम सारे संसार को देखते हैं जो कर्म पे उद्धार पाने की कोशिश में लगा है, अलग अलग परिश्रम करते हैं, अलग अलग उनकी सोच विचार से वो उद्धार पाने के लिए कोशिश करते हैं। हम देखते हैं हमारे संसार में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच है, जो एक उद्धार पाने की सोच है, उनके मन में है, उनके दिमाग में है। वो सोचते हैं कि हम कर्म करने से उद्धार पा सकते हैं और कर्म से ही हम उद्धार पा के स्वर्ग जा सकते हैं। ऐसे विचारधारा से उनका विचार है। तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे, क्या लोग उद्धार पा सकते हैं कर्म से? क्या लोग कर्म से स्वर्ग जा सकते हैं? उनके विचारधारा पे सोचेंगे, क्योंकि संसार के लोगों की विचारधारा पे सोचना ही होगा, क्योंकि हर एक लोगों में पाप है, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वार्थी है। हम देखेंगे मोबाइल के द्वारा भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब फेसबुक पे डालते हैं, कई गरीब लोगों को कुछ दान देके, सेल्फी लेके उनका पोस्ट शेयर करते हैं, तो देखते हैं यहाँ भी उनका स्वार्थ है।
वो कुछ अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि मैं धर्मी हूँ बताना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी उनका स्वार्थ है, वो फ़ोटो खींचने के लिए देते हैं। और उनकी अनेक जो दान करते हैं वो भी दान भी ऐसे शेयर करते हैं कि सब पेपरों में छपाते हैं कि मैंने इतना दान किया गरीब को, मैं इतना ये धर्म का काम किया। ये सारे मीडिया पे और पत्रकार में सभी जगह छप जाता है और वो छपाते भी मैंने किया। तो उसमें उनका स्वार्थ है, कुछ भी स्वार्थ है। आप उनके मन को और उनके विचारधारा को देख सकते हैं, उनमें कुछ स्वार्थता है, कुछ उनका खुद बढ़ना चाहते हैं या खुद का नाम सभी संसार में फैलाना चाहते हैं। ऐसे सोच से वो धर्म का काम करते हैं, कर्म करते हैं। इससे वो सोचते हैं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ और धर्म के काम करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। ऐसे विचारधारा से वो ये सब कुछ करते हैं। और उनकी हर एक सोच में जो वो करते हैं, हर एक सोच में उनकी स्वार्थता है। कोई भी संसार में मनुष्य है निस्वार्थ से कुछ भी काम नहीं करता है। कुछ भी स्वार्थ है तभी उससे एक रिश्ता या नाता जोड़ेगा, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्वार्थता है। ये स्वार्थता उनके मन में जन्म से होती है। हम इस स्वार्थता को देखने के लिए एक उदाहरण बताऊंगा आपको मैं। वो उदाहरण है एक छोटे बच्चे का। दो छोटे बच्चे को रोक दो और एक खिलौना उनके बीच में रख दो, तो दोनों झगड़ा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके जन्म से स्वार्थ है। हर एक मनुष्य जन्म से पापी है, क्योंकि वो एक दूसरे से छीनेंगे। उनमें निस्वार्थ रहता तो वो दूसरों को दे सकते थे, लेकिन वो दोनों झगड़ा करेंगे और खींचातानी करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए वो। हम इस स्वार्थता में हर एक मनुष्य में ये पाप निवास करता है और हर एक मनुष्य पापी है। उनके सोचों में आप अपने विवेक को जांचिए, आपके विवेक में अनेक पाप है, हर एक विचार आते हैं। वह मैं नहीं सोच सकता, लेकिन आप जरूर जान सकते हैं। आपके मन में सोचिए, जब हम किसी स्त्री को देखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं, उसी समय हमारा मन कहता है कि वो सुंदर है और उसके चीज़ को आकर्षित करते हैं। उसे अभिलाषा कहते हैं। किसी भी पाप की तरह आकर्षित होना, वो भी पाप है। और ये पाप एक मनुष्य को स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है, क्योंकि ये पाप अनंत नरक में ले जाएगा। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं सभी ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। तो कैसे पाप किया सभी ने? ये आपका सवाल होगा। किसी को मनुष्य को कहेंगे कि आप पापी हैं, तो वो इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो वापस बोलेगा इस संसार में सबको पाप एक उनकी डेली जीवन का एक आदत बन गई है, इसलिए वो बोलेंगे पाप क्या है, आप क्या ये बातें कर रहे हैं कि इसमें पाप नहीं है? तो वो पाप है। इसलिए परमेश्वर उस पाप से आपको छुड़ाने के लिए, हम देखते हैं इतिहास में एक व्यक्ति आया 2000 साल पहले, उसका नाम था यीशु मसीह। उन्होंने हर एक मनुष्य मानव जाति के लिए जो कुछ करना था उसने क्रूस पे किया। और ये इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आया और सब मानव जाति के लिए उसने कलवरी क्रूस पे बलिदान हुआ और सबके पापों के लिए उन्होंने उद्धार का एक रास्ता खोल दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, मेरे ही द्वारा तुम स्वर्ग में जा सकते हैं। और यीशु मसीह पे जो कोई विश्वास करता है वह नरक में नहीं जाएगा, उसका मोक्ष होगा। क्योंकि हर एक मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए एक रास्ता है, प्रभु यीशु का कलवरी क्रूस। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पे हमारे लिए पाप बलि का लहू बहाया है और तिनका उनके जीवन के जो लहू था वो तड़पते हुए दिया। और दिया उतना नहीं, लेकिन तीसरे दिन जीवित हो गया। ये इतिहास गवाह है। और कब्र खुला हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ और जीवित होके 40 दिन तक इस पृथ्वी पे रहा और लोगों को दिखाई दिया और फिर स्वर्ग उठा गया। ये इतिहास एक घटना है और ये सारे संसार और बुद्धिजीवी लोग और बुद्धिमानी सब जानते हैं इस बात को। और ये स्पष्ट संसार का इतिहास हमें बताता है कि यीशु मसीह ने आया। लेकिन जो संसार की विचारधारा जो हम बातें कर रहे हैं, जो कर्म से उद्धार है, ये कर्म से उद्धार नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ छुड़ाने वाला ना, उस पाप से हमें मुक्ति देने वाला है यीशु मसीह आपको देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो कुछ मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और उसको स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं कहा कि तुम विश्वास करोगे तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा और धर्म को तुम छोड़ दोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने धर्म बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए आया है। उस जीवित परमेश्वर को
हम सारी सृष्टि के रचिता है और उसी के द्वारा सारी सृष्टि रची गई है। उस परमेश्वर को विश्वास करे, उसका मोक्ष होगा और उसका उद्धार होगा, वो अनंत जीवन में जाएगा। उसके सारे पापों को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे बोझ उठा लिया है। उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास जो भी करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा और पापों की क्षमा मिलेगी। इसलिए आइए भाई बहनों, आप अपने अपने पापों को अंगीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पे बलिदान किया है और उसका लहू हमें हर एक पापों से छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य है। वह परमेश्वर हमारे पापों के लिए मारा गया है। यह जो कोई भी विश्वास करेगा, अपने मन में अंगीकार करेगा, उसे पाप की क्षमा है। तो हर एक के मन में विश्वास कीजिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आके हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई भी इस बात पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और अपने अपने मन में सब स्वीकार कीजिए। इन सब बातों के, इस परमेश्वर के बातों के द्वारा आप सबको आशीषित करे परमेश्वर, और आप उद्धार पाए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं, या कोई सुझाव हमसे बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा फोन नंबर है 9645236648। हमारा ईमेल आईडी satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या फिर हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाइए और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम